आदिवासी फैक्टर के इर्द गिर्द घूमने वाली महाकौशल की सियासत में एक और नया टर्न आया है, जहां सिहोरा विधानसभा सीट से विधायक के रूप में बतौर प्रत्याशी मैदान में उतरी एकता ठाकुर ने बीजेपी का दामन थामा है। एकमात्र एसटी सीट और एक बड़ा नेतृत्व हम कह सकते हैं, कम से कम एसटी एससी आबादी के लिहाज से एकता एक चूंकि युवा नेत्री भी रही हैं और छात्र राजनीति से लगातार जो सक्रिय भी रही हैं। बहरहाल बीजेपी का दामन क्यों थामा, विगत दिनों वीडी शर्मा जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता उनको दिलाई है। हमारे साथ एकता ठाकुर मौजूद भी। एकता, बेशक लगातार हम देख रहे हैं छात्र राजनीति से लेकर या फिर विधायक का चुनाव लड़ने तक, और अचानक सियासी बदलाव क्या वजह रही? देखिए, बहुत समय से जैसे जब टिकट मिली उसके पहले ही से हमारे यहाँ पे जो जिलाध्यक्ष थे वो काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में माहौल ख़राब कर रहे थे, उसके शिकायत मैं कर रही थी लगातार। उसके बाद अनुशासनहीनता का काम काफ़ी सारे नेताओं ने किया, उसके लिए भी मैं लगातार चाह रही थी कि उन पर कार्यवाही हो, क्योंकि जो विधानसभा में अगर इतना अच्छा माहौल था, सब चीज़ें थी, उसके बाद वो कार्य नहीं करें, वो लोकसभा में क्या ही कार्य करेंगे। मुझे पहले तो दिया गया आश्वासन की करेंगे कार्यवाही, मगर उसके बाद साफ मना कर दिया गया कुछ दिन पहले कि नहीं करेंगे। एक आदिवासी नेता होने के भी नाते जिस तरह से एक आदिवासी इकलौती सीट थी, आपने भी कहा, और उसमें ध्यान नहीं दिया गया। जब मैं मांग करी थी लगातार कि उसमें नेताओं के आप रैलियां करवा दीजिए, आप एक सभा ले लीजिए, मगर सिर्फ और सिर्फ विवेक तनखा जी के अलावा किसी ने वहाँ पे मेरा साथ नहीं दिया। कि मतलब टिकट दे के बिल्कुल छोड़ दिया गया कि टिकट दे दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म। लाजमी लोकसभा चुनाव नजदीक है, विधानसभा की 38 में से 13-14 सीट आदिवासी बाहुल या फिर प्रभाव वाली हैं। किस तरीके से पार्टी को मजबूती देने का काम आप करेंगे और क्या परिदृश्य आप देख रहे हैं? एक आदिवासी नेता होने के नाते मुझे लगता है कि जहां पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी एक कार्यकर्ता के रूप में, मैं बिल्कुल वहां पे पार्टी के लिए मजबूती से काम करूंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक आदिवासी समाज के लिए जो कार्य भाजपा कर रही है वो आगे आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आदिवासी हित की योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको मैं जनमानस तक ले जाने का काम और भी मजबूती से करूँगी। बहुत धन्यवाद। तो ये थी एकता ठाकुर, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी का दामन थामा है। राम मंदिर के जैसे संजीदा विषय को लेकर के उसका न्योता अस्वीकार करना एक बड़ी मूल वजह है उनके कांग्रेस छोड़ने की। अनुशासनहीनता और संगठन नाम की चीज ना बचना, कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों से प्रभावित होकर एकता ठाकुर ने बीजेपी ज्वाइन किया है और आगामी लोकसभा चुनाव में वो तमाम आदिवासी बहुल सीटों में बतौर कार्यकर्ता जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे बखूबी निभाएंगी। कैमरा पर्सन देवनीश कर्मा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, BSTV, जबलपुर।